अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूँ ईद मोहम्मद। तो नाज़रीन, आप ये मेरे अकब में देख सकते हैं यादगार मीनार पाकिस्तान। ये उस वक्त की याद दिलाता है जब हमारे प्यारे वतन पाकिस्तान की बुनियाद रखी गई थी। तो नाज़रीन, आजकल ये जो मैदान है, इस ग्राउंड को ग्रेटर इकबाल पार्क बना दिया गया है। तो ग्रेटर इकबाल पार्क के क़याम से कबल यहाँ पर मिंटो पार्क हुआ करता था। मिंटो पार्क जो खेलों की सरगर्मियों का एक वाहिद मरकज़ था, जहाँ पर शहर लाहौर के हज़ारों खिलाड़ी यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की स्पोर्ट्स किया करते थे। उनमें हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट और मुख्तलिफ़ किस्म की गेम्स हुआ करती थी। और ये वो वाहिद ग्राउंड है मिंटो पार्क जिसने 7 से ज़ायद पाकिस्तान क्रिकेट टीम को कप्तान दिए। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इसी पर हम बात करेंगे कि ये तो एक रोशन पहलू बना दिया गया है ग्रेटर इकबाल पार्क, लेकिन इसके बनाने के बाद जो ज्यादती हुई है उस पर हम बात करेंगे। यहाँ पर जो स्पोर्ट्समैन है जो यहाँ पर आया करते थे, मुख्तलिफ किस्म की स्पोर्ट्स को देखा करते थे, इस पर हम बात करेंगे। आप हमारे साथ रहिए। जी नाज़रीन, हम उस ग्राउंड में मौजूद हैं जहाँ पर ग्रेटर इकबाल पार्क के क़याम से कबल यहाँ पर बड़ी खूबसूरत ग्राउंड हुआ करती थी। यहाँ पर तकरीबन जो नेट लगते थे उस दीवार से लेकर तकरीबन काफ़ी फासले से लेकर यहाँ तक नेट ही लगे होते थे। मुख्तलिफ़ किस्म के क्लब जो महकमा जात की ग्राउंड थी वो यहाँ पर उनके नेट हुआ करते थे। और ख़ास तौर पर जो शहर लाहौर के जो यहाँ के खिलाड़ी हैं वो भी यहाँ पर आते थे और प्रैक्टिस करते थे। और यहाँ पर इसी ग्राउंड ने ऐसे खिलाड़ियों को पैदा किया जिन्होंने दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। तो उसी पर ही हम बात करेंगे। खेलों का जो एक ज़िया हुआ है, खेलों का एक ताबनाक बल्कि एक दर्दनाक फ्यूचर इस वक्त जो तबाह बर्बाद हुआ है, उस पर हम बात करेंगे। तो ये अब आप ये देखिए, दरमियान अभी ये सड़क चल रही है, ये ट्रांसपोर्ट है, ये सब मिंटो पार्क का हिस्सा हुआ करती थी। यहाँ पर खिलाड़ी भी मौजूद हैं जो यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये आप देखिए, जो आर्जी तौर पर क्या कहेंगे, अब ये सिर्फ बराए नाम ये विकेट्स बनाई गई हैं जो तकरीबन ये 7-8 के करीब हैं, लेकिन कुछ नेट खाली हैं, कुछ में प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो यहाँ पर लड़के प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन वो जो एक पाकिस्तान का बल्कि शहर लाहौर का एक जिसको आप कह रहे ख्वाब हुआ करता था, जिसको बिल्कुल मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद कर दिया। लेकिन अब यहाँ पर सिर्फ बराए नाम ही क्रिकेट बाकी रह गई है। तो यहाँ पर कुछ छोटे खिलाड़ी भी मौजूद हैं, बड़े खिलाड़ी भी मौजूद हैं। उनसे हम बात करते हैं कि जब यहाँ पर ग्रेटर इकबाल पार्क से पहले जब यहाँ पर एक मंजर हुआ होता था, एक तारीखी मंजर था, शाम के वक्त शहर लाहौर के जो करबो जवार के रहने वाले जितने भी थे वो यहाँ पर आते थे, खूब इंजॉय करते थे। और जो बुजुर्ग थे वो इनको प्रैक्टिस करते हुए खेलते देखते बड़ी खुशी महसूस करते थे। और खिलाड़ियों से हम बात करते हैं जो यहाँ पर प्रैक्टिस करते थे, लेकिन अब वो सिर्फ यहाँ पर आप देख रहे हैं बराए नाम प्रैक्टिस करते हैं। जो खिलाड़ी यहाँ पर, आप उनसे हाँ जी आप आइएगा, आप बताइएगा, ये बताइएगा, अब तो आप यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। इससे पहले जब ये मिंटो पार्क था, जब ये इसका हिस्सा था, बिल्कुल मुकम्मल एक ग्राउंड थी, उस पर जब आप आते क्या मनाजिर होते थे? मनाजर तो ये होते थे कि बहुत खूबसूरत ग्राउंड था, फैसिलिटीज़ भी थी, वाशरूम भी था। यहाँ पे जो जगह पहले दिए हुए थे वो तो ग्राउंड बहुत बड़ा था, अभी जगह बहुत छोटी है। लड़के आ रहे हैं, छोटे बच्चे, हम खुद भी इधर खेल रहे हैं, लेकिन ना कोई वाशरूम है, ना कोई घास वगैरह है, माहौल कुछ नहीं है। बस जानबूझ के इधर आके ना कोई बंदा हेपड़ कर सकता है, फील्डिंग भी नहीं कर सकते, सारे ईंट वगैरह पत्थर पड़े हुए। आप लोग माहौल देख रहे हो, बाकी आप लोगों के सामने इस तरह। अच्छा, यहाँ पर जो बता दें कि कितने क्लब होते थे यहाँ पर जब शाम का वक्त होता था? अब तो तकरीबन वो चीज़ बिल्कुल भी बाकी नहीं रही, वो एक तारीख का हिस्सा बन चुकी है। शाम के वक्त यहाँ पर कितने ग्राउंड्स होते, कितने नेट लगते थे, कौन कौन से क्लब के नेट लगते थे? नेट तो बहुत सारे लगते थे, लेकिन मैं बेसिकली कोयटा से हूँ, मैं 2018 में आऊँ, मुझे तो इतना सारे नहीं पता। लेकिन मैं जब आया हूँ, मैंने जब देखा है तो काफ़ी सारे नेटें लगे हुए थे, काफ़ी सारे क्लब्स इधर खेल रहे थे, काफ़ी सारे साबिक टेस्ट क्रिकेटर इधर से निकले हुए, कप्तान इधर से निकले हुए। अभी वो मिंटो पार्क बन गया, इधर जगह अभी थोड़ी दी हुई है, लड़के भी नहीं आ रहे, आवाज़ार हो रहे कि वाशरूम भी नहीं है, कोई इधर फैसिलिटीज़ इतना नहीं है कि वो बंदे सारे इधर आके बॉलिंग कर ले या कोई बैटिंग कर ले। बस अपने आप बंदे आ रहे हैं, अपने आप खेल रहे हैं। यहाँ पर नाज़रीन, तो यहाँ पर कोयटा से ये खिलाड़ी यहाँ पर आए हैं जो जिक्र किया है सहूलियत का, एक छोटी सी ग्राउंड जो दी गई, यहाँ पर सहूलियत का फकदान है। जो यहाँ के सीनियर्स हैं जिन्होंने अपनी आंखों से वो मनाजिर देखे हैं, उनसे हम बात करते हैं। जी सर, आप बताइएगा, आप कितनी देर से यहाँ पर मिंटो पार्क में आप आ रहे हैं? कोई 60 साल हो गए ना जनाब। 60 साल तो तुसी आ रहे हो? बचपन ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਡੇ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਕਟਸ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਾਕੀ ਦੀ ਵੀ ਗਰਾਊਂਡ ਸੀ, ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੀ ਵੀ ਗਰਾਊਂਡ ਸੀ, ਮੁxtਲਿਫ ਜਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੰਜ਼ਰ ਕਸ਼ੀ ਗਈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ
ਦੱਸੋ। ਸਰ ਜੀ ਉਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਘਾਹ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੇਡ ਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ 7 ਵਜੇ 8 ਵਜੇ ਬੜਾ ਰਸ਼ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨੱਟ ਹੈਗਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਆਉਂਦਾ ਇੱਥੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਕੀ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਿੱਟੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਲਓ ਸਾਰੀ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਸਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਜਾਂਦਾ। ਨਾ ਘਾਹ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਕੁਛ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਬਾਥਰੂਮ। ਇੱਥੇ 2 ਕਮਰੇ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਮਰੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਘਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਉਹੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਗ੍ਰੇਟਰ ਇਕਬਾਲ ਪਾਰਕ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨੈਟ ਲੱਗਦੇ ਸਨ, ਕਿਹੜੀ ਕਲੱਬ ਦੇ ਨੈਟ ਲੱਗਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਦੱਸੋ। ਸਰ ਜੀ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ 30-35 ਨੱਟ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮਿੰਟੋ ਪਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਰੀ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਦਾ ਪਰੇ ਪਾਸਾਂ ਖੇਡਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖੇਡਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਅੱਛਾ ਨਾ ਕੁਛ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹਿਸਾਬ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਤੋਂ ਕੀ ਘਟਾੜੀ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੰਡੇ ਜਾਂ ਟੈਸਟ ਪਰੇ ਅਸੀਂ ਭੇਜਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਹੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ ਵਕਤ ਪਾਰ ਕਰਨੇ ਪਏ ਆ। ਅੱਛਾ ਵਕਤ ਤੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦੋ। ਔਰ ਨੈਟ ਕਿਹੜੇ ਕਲੱਬ ਦੇ ਗਏ ਸਨ, ਮੁਸਲਮ ਯਾਦ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਖਿਲਾੜੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਕਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਜੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਸਨ? ਸਾਡੇ ਨੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਇਨਸਮਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਮੁਸ਼ਹਦਾਤ ਤੋਸੀ ਉਮਰ ਬੜੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਹਨੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਜੀ ਉਮਰ ਸਾਰੀ ਹੱਥੀ ਖੇਡ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਖਿਲਾੜੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹਦਾ ਬਾਹਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਕੀ ਆਣਾ, ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੇ ਖੈਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਖੇਲਾਂ ਸਨ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਮਿੰਟੋ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਫੁੱਟਬਾਲ ਵੀ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਸੀ, ਹਾਕੀ ਵੀ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਚਿਰੀਕਗਾ ਵੀ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਸੀ ਉੱਧਰ। ਜਿਹੜੇ ਮਨਾਜ਼ਿਰ ਸਨ ਗਰਾਊਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖਲੋਤੇ ਇੱਥੇ ਝੀਲ ਸੀ, ਮੀਨਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸੜਕ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਰ ਕਿਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮੰਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਆਦਤ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮੰਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਤੀਕ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵੀ ਸੀ ਉੱਥੇ? हाँ जी वो पीछे होता सी बादशाही मस्जिद के थले करके। ਅੱਛਾ बादशाही मस्जिद के थले करके नाल ही। ਸਹੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਗਰਾਊਂਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਰਾਏ ਨਾਮ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਦਾ ਫਕਦਾਨ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸੋ। सर इतने 2 कमरे बनने चाहिए ने। पहला नंबर पानी नहीं है, पानी का कोई बंदोबस्त ही इतने नहीं है। 2 कमरे बनने सानू घाह लगे, बस वजह की है मिट्टी नाल इंसान जरा है ना अखां बंद हो जाते हैं। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਘਾਹ ਹੈਗਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਘਾਹ ਬਣਾਇਆ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਦੇਖ ਲਓ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਗ੍ਰੀਨ ਘਾਹ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਤੇਜ਼, ਜੇ ਖਿਲਾੜੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਵੀ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਸੀ ਘਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਵੱਡੇ ਵੀ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਈ ਸੈਟ ਬੜੀ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਆਈ ਸੈਟ ਬਹੁਤ ਸੈੱਟ ਹੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਅੱਖ ਤੇ ਆਈ ਸਾਈਡ? ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਘਾਹ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਮਾਰਨ, ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੱਗੇ ਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਸ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੁਤਲਕਾ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ, ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਵੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਬੜਾ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਘਾਹ ਲੱਗੇ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਨ, 2 कमरे बनावन, बस और कुछ नहीं सानू चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी, यहाँ पर सहूलियात के फ़क़दान का जिक्र किया, जो माजी पर भी हमने नज़र डाली है, माजी के हवाले से भी हमने गुफ्तगू की है। जिस तरह माजी का जिक्र किया, यहाँ पर 30 से 35 जो क्लब थे उनके नेट लगते थे। यहाँ पर बच्चे जो इस वक्त जो रही सही जो ग्राउंड इस वक्त बाकी इनके पास है, सहूलियात पर भी इनसे हम बात कर लेते हैं। बाकी फिर हम मज़ीद दूसरे जो क्रिकेटर्स हैं उनसे भी हम गुफ्तगू करेंगे। हाँ बेटा बताओ भी क्या प्रॉब्लम है भी आपको इधर? यहाँ पे सर वॉशरूम ही नहीं है, जिसके बाद जब अगर वॉशरूम आया तो बंदा यहीं पे करना पड़ता है। जी आपने यहाँ पर प्रॉब्लम्स की आपने गुफ्तगू सुनी। यहाँ पर सीनियर्स भी, कुछ क्रिकेटर्स भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी हम बात करते हैं। तो जिन्होंने अपनी आंखों से वो मनाजिर देखे होंगे जब यहाँ पर नेट वगैरह लगता था। जी आप अपना नाम भी बताइएगा। और वकास असलम है जी फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हूँ। और जी तो कौन से महकमे से आप खेल रहे हैं फर्स्ट क्रिकेट? मैं KRS से भी खेला हूँ, ZTPL से भी खेला हूँ, NH से भी खेला हूँ, ग्रेड 2।
मिंटो पार्क के आपने वो मनाजिर देखे होंगे जब यहाँ पर नेट वगैरह लगता था, 30 से 35 क्लब थे, इसके अलावा फुटबॉल, क्रिकेट, दूसरे किस्म के तंगबाजी सब कुछ होती थी यहाँ पे, कबड्डी तक होती थी यहाँ पे। लेकिन अब जिस जगह पे जहाँ मैं, यहाँ ना पानी है, ना घास है, ना कुछ है, और गर्मियों में वैसे नहीं खेल सकते यहाँ पे। अच्छा, वो फीलिंग्स क्या होती थी जब यहाँ पर सब इकट्ठे थे, एक शाम का मंजर, पूरे शहर लाहौर के जितने भी करबो जवार के रिहायशी थे वो यहाँ पर आते थे, अपनी आंखों से वो बुजुर्ग भी आकर देखते थे, अपने वो माजी को याद करते थे। वो टाइम बहुत अच्छा था। ये सब बातें जैसे छुट्टी होती थी दफ्तरों में, टाइम गुजार के फिर उसके बाद यहाँ नेटों पे आ जाते थे। यहाँ जो बुजुर्ग थे वो ताश खेल रहे हैं, कोई टेबल कर खेल रहा है, कोई ऐसे टाइम पास करके चले थे। 8 बजे 9 बजे थे यहाँ पे। तो ये ज्यादती नहीं है जिस तरह मुस्लिम लीग नवाज का ये गढ़ है, उन्होंने जिस तरीके से एक शब खून बहा है, उनके मुस्तकबिल के नौजवानों के मुस्तकबिल के साथ खेला है, तो ये ज्यादती नहीं है? ज्यादती तो है। यहाँ पे क्रिकेट ख़त्म हो गई इस एरिया की सारी। यहाँ पे काफ़ी टैलेंट था, काफ़ी अच्छे अच्छे प्लेयर निकले हैं यहाँ से, लेकिन जब से ये ग्राउंड ख़त्म हुई है, क्रिकेट ही ख़त्म हो गई यहाँ के। बस चंद ये नेट रह गए हमारे जो यहाँ पे। कौन से खिलाड़ी थे जो यहाँ से निकले? यहाँ से इंजमामुल हक निकला, अकीब जुवेद, आमिर मलिक, मुजाहिद जमशेद, अहमद शदाद था, फिर हमारा एक फरहान नज़र था, पाकिस्तान रनिंग खेला, वो मुदस्सर नज़र थे, काफ़ी क्रिकेटर, सलीम अलग थे। यहाँ से काफ़ी क्रिकेटर निकले हैं यहाँ से इंटरनेशनल। तो आप इस जो ग्राउंड में जहाँ पर क्या मैसेज देना चाहेंगे आप गवर्नमेंट को? कि हमें कोई ग्राउंड बना के दें, या चाहे अंदर ही दे दें बना के, तो कम से कम मैच ग्राउंड तो है ही कोई नहीं अंदर। ग्राउंड आपको अगर अंदर मिल जाए तो वो सबसे अच्छी बात है। और कोहिनूर इंशाल्लाह ये एक स्टेप लेने के लिए जा रहा और आपके साथ हैं हम, और जब तक आपको यहाँ पर ग्राउंड नहीं मिलती हम भी चैन से नहीं बैठेंगे इंशाल्लाह, ये सबसे अच्छी बात है। अब देखें मैच खेलते हैं, अब ग्राउंड इतनी महंगी कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते। बिल्कुल महंगी ग्राउंड आप अफोर्ड नहीं करते, तो ये कोहिनूर इंशाल्लाह आपको ग्राउंड लेकर देगा। तो जी नाज़रीन, आपने यहाँ पर खिलाड़ियों की हम इनके गुफ्तगू का सिलसिला तो जारी है। जिस तरह ये यहाँ पर जो एक ग्राउंड जो बाकी रह चुकी है, सहूलियात के हवाले से छोटे बच्चे भी यहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए आते हैं। ये पाकिस्तान का सुरमाया, पाकिस्तान का मुस्तकबिल है और होना ये चाहिए। पाकिस्तान में जितनी भी ग्राउंड्स हैं वो आबाद होनी चाहिए। जब ये ग्राउंड्स आबाद होंगी तो ऑब्वियसली हस्पताल वीरान होगा। तो नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू करेंगे, ऐसी शख्सियात से गुफ्तगू करेंगे जो अपनी आंखों से यहाँ पर उन्होंने अपना देखा था, जो मनाजिर देखे हैं, उनकी ज़ुबानी उनसे सुनेंगे और उनकी ऑटोबायोग्राफी पर भी हम बात करेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, हम मौजूद हैं ग्रेटर इकबाल पार्क के बिल्कुल अपोजिट। एक छोटी सी ग्राउंड है जहाँ पर जो बची हुई ग्राउंड है, यहाँ पर जो हमारा पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, लाहौर का मुस्तकबिल है, वो यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहा है। तो हम ग्रेटर इकबाल पार्क के तारीख पहलू पर ही हम बात करें तो इस वक्त हमारे साथ इंटरनेशनल अंपायर जनाब मियां असलम साहब मौजूद हैं। इनसे हम बात करते हैं जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी मिंटो पार्क में ही गुजारी है और अपनी आंखों से वो तमाम तर मनाजिर देखे हैं और इनकी ज़ुबानी ही हम सुनते हैं ये क्या कहेंगे। जी असलम साहब, अब तो सिर्फ एक बराए नाम ग्राउंड जो बाकी रह गई है और जो एक तारीख पहलू है मिंटो पार्क का, जो हमेशा के लिए उसका सूरज गुरूब हो चुका है। बिल्कुल जी, ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सूरज गुरूब हो चुका है। ये जो हमारा इकबाल पार्क कम्प्लेक्स था पूरा, और इसमें हॉकी भी थी, क्रिकेट भी थी, रेसलिंग भी थी, स्क्वॉश भी था और बैडमिंटन हॉल भी थे, ये सारा कुछ था। लेकिन मेरी कुछ नून लीग के लोगों से भी बात हुई जो टॉप क्लास उनके हैं, उन्होंने कहा जी हमने मियाँ शहबाज जी को बड़ा समझाया लेकिन वो जिस जिद में है वो मानता ही नहीं। तो मेरा ख्याल है कि वो सदा भी यही भुगत रहे हैं कि उन्होंने खुद कहा था कि जहाँ पे ग्राउंडें आबाद हों अस्पताल वीरान होते हैं, तो अब उन्होंने ग्राउंडें बर्बाद कर दी हैं, अस्पताल आबाद हो गए हैं। तो हमें बड़ी मुश्किल से ये तकरीबन आज से 3 साल पहले ये ग्राउंड का एक हिस्सा मिला था जाके, हालांकि इसके पीछे भी एक क्रिकेट की ग्राउंड बन सकती थी, लेकिन वहाँ पे उन्होंने स्विमिंग पूल बना दिया, वैक्सीनेशन सेंटर बना दिया है। यहाँ पे ये हाल है कि 3 साल से हमें उन्होंने खुद बताया स्पोर्ट्स बोर्ड वालों ने कि इसकी मंजूरी हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे ना कमरे बने हैं, ना कोई वाशरूम है, ना घास है, आपके सामने ही सारा कुछ है। नेट यहाँ पे 6 बने हैं और 6 वहाँ पे मिट्टी भी 1.5 लाख की आई है अपना टर्फ पिचों की,
लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो 7 रोलर यहाँ पे जनरल तकीर साहब ने जब दिए थे वो अब एक भी यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो रोलर कोई नहीं है, मिट्टी सारी बेकार जा रही है, वो भी ज़ाया जा रही है। और ऊपर से वो जो महल्लेदार हैं साथ वाले हमारे, वो गंद सारा ग्राउंड के अंदर फेंक देते हैं, सफाई वाले कम हैं। तो ये सारी चीज़ें, अब ये मुझे बताएं कि इस हालात में कहाँ से क्रिकेटर निकलेंगे, जबकि पाकिस्तान की क्रिकेट जो है वो करीम थी मिंटो पार्क, जहाँ से 3 मैच भी होते थे, 3 टर्फें पिचें थी और 14 नेट थे रेगुलर। और जनरल तकीर ने 48 लाख रुपया वहाँ पे हमारे नेट लगा के 60 टर्फ पिचें बना के थी, लेकिन वो सारा मिलिया मेट कर दिया शहबाज शरीफ ने। और आज वो मेरा ख्याल है ये जो हमारे अलावा 5000 बच्चा जो टेनिस बॉल वगैरह रात को खेलते थे, वो सारे चोर चके और जुआरिये बन गए हैं और डकैत बन गए हैं। तो ये सारा क्रेडिट जो है ना, ये शहबाज शरीफ का सर जाता है कि जब ये दुनिया में कानून है कि जब आप किसी जगह पे जाके कुछ बनाएं तो पहले लोगों से पूछा जाता है कि वहाँ पे लोगों क्या आपकी प्रॉब्लम है। लेकिन वो तो 1 साइडेड चलता था ना, तो अब 1 साइडेड वो चले गए। तो मेरा इमरान खान से बड़ी तवक्को थी कि वो इस चीज़ों की तरफ ध्यान देंगे, लेकिन बदकिस्मती से 3 साल हो गए हमें यहाँ पे ना पानी की मैसर है, ना घास है, ना कमरे बने हैं। अब लड़कों ने पेशाब करना है, वो बेचारे मस्जिद में जाके करते हैं। हाँ, वो काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं। आपने एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम किया था, तो मुझे आज तक याद है, वो मैंने अपने दिल से लगाया हुआ है कि आपने एक बड़ा अच्छा स्टेप किया था। तो कोहिनूर भी इंशाल्लाह ये आवाज़ है आपकी, ये नौजवान नस्ल की आवाज़ है और नौजवान नस्ल की आवाज़ को हम बुलंद करेंगे। और ये हमारा मकसद है कि कोहिनूर की एक ये ख्वाब भी है और ये इंशाल्लाह वो हकीकत में बदलेंगे हम आपके ख्वाब को कि यहाँ पर प्रॉपर्ली ग्राउंड हम लेकर देंगे आपको। और एक मेरी और रिक्वेस्ट है कि कम से कम अंदर एक प्लेइंग एरिया बनाए। रेस कोर्स में अगर 2 ग्राउंडें हैं तो इकबाल पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 2 ग्राउंडें कैसे नहीं बन सकती? बहुत जगह है, किले के बाद जगह काफ़ी है। अगर ये करना चाहे तो सारा कोई कर लेंगे, लेकिन मुझे अफसोस है कि ये कुछ भी नहीं कर रहा है। जो आगे हमारे जब डीजी से ब्रिगेडियर सरफराज और फजल महमूद वगैरह वो डेली मिंटो पार्क आके इंस्पेक्शन करते थे, लेकिन ये हमारे यहाँ पे कोई नहीं आता, ना कोई चेक करता है। तो गंद हुआ है वो यकीन करें, ये जो झाड़ू है वो भी हमारे लड़के यहाँ पे लगाते हैं। अच्छा, वो झाड़ू लगाते हैं। अब यहाँ पर ये बताइएगा, जो ग्राउंड्स यहाँ पर थी, जो नेट लगते थे, कितनी क्लब थी यहाँ पर और कौन से खिलाड़ी इस ग्राउंड ने दिए? देखिए जी, पाकिस्तान के 7 कप्तान कारदार, इम्तियाज़ अहमद, फजल महमूद, सलीम मलक, इंजमामुल हक, आमर सुहेल, मुदस्सिर नज़र, ये मिंटो पार्क की प्रोटेक्शन है। और इन मिंटो पार्क की वजह से पैदा हुआ लातदार टेस्ट क्रिकेटर। मैं खुद ICC पैनल तक मिंटो पार्क से गया हूँ। जी। तो बात यह है कि टेस्ट प्लेयर भी यहाँ पे पैदा होते थे, रेफरी भी पैदा होते थे, लेकिन अब यहाँ पे ये हाल है कि इस हालत में कौन यहाँ पे खेलेगा? भाई आप बताएं, आप जिस जगह पे खड़े हैं। असम सर, यहाँ पर आपने जिक्र किया है क्रिकेट का। क्रिकेट के साथ साथ यहाँ पर आपको पता है कि पाकिस्तान ने यहाँ पर इसके साथ अखाड़ा भी हुआ करता था, जहाँ पर इसने सारी गेमें थी अंदर, पूरी सारी गेमें थी। अब आप ये देखें, एक शख्सियत हमारे साथ मौजूद है और माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त पाकिस्तानी कल्चर जो हमारा पहचान है, पहलवानों का एक स्टाइल इन्होंने अपनाया। तो इनसे अभी मेरी बात हुई, ये शफीक जट साहब है, अलमारूफ मौला जट साहब है और फ़न पहलवानी से भी इनका ताल्लुक़ है और ये आर्टिस्ट भी हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आज मुलाकात आपसे अचानक हो गई है, तो आप कुछ बताइएगा मिंटो पार्क का अहवाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, मैं साहिवाल शहर का रहने वाला हूँ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫਾਰਮ ਨਾ ਸਾਹੀਵਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਸਲੀ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ, ਉਹ ਮੇਰਾ गाँव है। ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਫੀ ਉਰਫ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਆਇਆ ਸੀ ਸਾਹੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸੁਲਤਾਨ ਰਹੀ ਬਣ, ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਲਤਾਨ ਰਹੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਬਣ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਰਾ ਤਲਕ ਹੈ ਜੀ, ਡਰਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਤਲਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਡਰਾਮੇ ਡਰੂਮੇ ਜਿੱਥੇ ਬਣਦੇ ਸਾਰਾ ਤਲਕ ਹੈ। ਤੇ ਨਵਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਾਹੌਰ ਲੁਹਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦਾ ਅਖਾੜਾ, ਮਨੀਲਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਅਖਾੜਾ, ਉਸ ਅਖਾੜੇ ਦਾ ਮੈਂ ਖਲੀਫਾ ਵਾਂ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਜਹਾਰੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 4 ਭਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਸ਼ੀ ਦੇ ਹੋਰੀ ਕੋਲੇ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸ਼ੀਦ ਸਾਹਿਬ। ਢੱਠਣਾ ਜਾਂ ਢਾਉਣਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਚੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਲੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਉਸ ਖਾੜੇ ਦਾ ਮੈਂ ਖਲੀਫਾ ਵਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 7 8 ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਭਲਵਾਨ ਕਰਕੇ ਕੱਢਨੇ ਆਪਣੇ ਖਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਮਿੰਟੋ ਹਾਂਜੀ ਭਾਜਗੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਇੱਥੇ ਯਾਦਗਾਰ ਵਾਲੇ ਖਾੜੇ 'ਚੋਂ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਭਾ ਨੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਮਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਇਹ ਵੀ ਖਾੜਾ ਸਾਡਾ ਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਹੈਗਾ ਸੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਲਵਾਨੀ, ਹੁਣ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾਈ। ਗਰੀਬ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਭਲਵਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ।
4-5 हज़ार रुपया रोज़ का एक भलवान ते खर्चा होंदा सवेर तो ला के रात तक। वो गरीब आदमी 1500 रुपया दिहाड़ी लेंदा, 5000 बच्चे ते किवें लाएगा। मैं अर्ज़े कर रहा, मैं गौरमेंट अगे अपील कर रहा इमरान खान साहब अगे, वो 2 काम कर देन। एक तो इन्हां बच्चों को कोई सहूलत दे देन, कोई खर्चा ला देन। दूसरी मैं एक होर अर्ज करनी है, जे किसी ने चंगी लगे तो मेहरबानी, जेड़ा बंदा कोई चंगा काम करके दुनिया तो जाता है ना, उन्होंने मरे तो बाद भी लोग कहते चंगा है, मगर जिहो जी किसी की नस्ल होगी उहो जिहा काम करेगा। चंगा बंदा चंगा काम करेगा, माड़ा बंदा माड़ा काम करेगा। मेरी गल सुनो, मैं चाहना वा कि कब्रस्तान वास्ते जगह लैके छड़ देना इमरान खान साहब। अमीर आदमी मरदा तो मुल जगह लै लेंदा है, गरीब मरदा तो घर ही रोंदे रहिंदे ने सारे, भी कित्थे दफनाइए, वो दफना नहीं सकते। तो मैं अर्ज़े कर रहा वां कि नस्ल जिन्हां दी चंगी होवे, नस्ल जिन्हां दी चंगी होवे ओहो ही करन वफावां लोको, बेनस्ले ना संगी होवन, इहो मैं करन दुआवां लोको। जबरदस्त। वालेकुम सलाम। हाँ जी, बात मैं और करूँगा कि मैंने खुर्रम नाज़ी साहब जो कि चीफ एग्जेक्टिव हैं हमारी अंटर्म कमेटी के, उनसे मैंने बात की थी ग्राउंड के मामले पे। उन्होंने कहा जी हम बनवा के देंगे। तो 3 माह हो गया, मैंने उनको लेटर दे दिया है, लेकिन 3 माह में अभी तक कुछ भी मतलब है कोई प्रोग्रेस नहीं हुई। तो मेरी उनसे भी अपील है, क्रिकेट बोर्ड से भी अपील है, रमीज राजा भी मिंटो पार्क में खेलता रहा है, अब तो उनके प्रीमिसेस में है क्योंकि ही इंटर भी खेलता रहा है। मैं उसका कोच होता था, तो उसको सारा कुछ याद है। तो मेरी उनसे भी दरख्वास्त है कि खुदारा जब भी जैसे उन्होंने बात की है कि बच्चे क्रिकेटर गरीबों के ही बनेंगे, अमीरों के नहीं बनेंगे, कभी भी लिख लें। तो गरीबों के लिए कुछ करें, इनको लिए कोई फैसिलिटीज़ बनाए गए, यहाँ पे बेंच लगवाएं, पानी लगवाएं, कमरे बनवाएं, वाशरूम वगैरह, साथ वो घास लगे, साथ बेहतरीन सहूलतें हों। तो ये जो सहूलतें हैं वो तो हमारे पास है ही नहीं। जब सहूलत ही नहीं तो लड़के किस तरह पैदा होंगे? जी बिल्कुल जी, जो सहूलतें नहीं है तो लड़के कैसे पैदा होंगे, तो ये एक बड़ी अहम बात है और ये बड़ा ज़रूरी है, ख़ासतौर पर नौजवान नस्ल को बचाने के लिए यहाँ पर हुकूमत को इक़दाम करने चाहिए बिल्कुल। और जो कोहिनूर की ये काविश है और इस पर हम कामयाबी ज़रूर हम हासिल करेंगे और ख़ासतौर पर मिंटो पार्क में ही, ग्रेटर इकबाल पार्क में ही ग्राउंड इनको लेकर देंगे ताकि ये वहाँ पर बआसानी क्रिकेट खेल सकेंगे। लेकिन साबका हुकूमतों के एक मनमानी की वजह से, आप कह रहे हैं शहबाज शरीफ साहब की, आप देख लें कि उनकी एक हठधर्मी की वजह से पाकिस्तान का क्या, पूरी दुनिया में जो रहने वाले जो शहर लाहौर के जो खिलाड़ी हैं उनका मुस्तकबिल तबाह बर्बाद हो चुका है। तो अब ये अपनी फरियाद लेकर किसके पास जाएंगे? अब ये मौजूदा दौरे हुकूमत से दरख्वास्त है कि वो यहाँ पर इस वाले जो ख़ास तौर पर जो ग्राउंड बाकी रहेगी इस पर सहूलियात इनको फराहम की जाए ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा आएँ और यहाँ पर अपनी जो खेलों की सरगर्मियाँ हैं उसको जारी रख सकें। हम कोशिश करेंगे, अगर हमारी बात हो जाती है, कोशिश करेंगे PHA के वाइस चेयरमैन या चेयरमैन साहब से बात करें, ग्राउंड के हवाले से बात करें। अगर उनसे हमारी बात हो जाती है तो हम इसको अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे और उनसे गुफ्तगू करेंगे और कोशिश करेंगे कि इनको इनका हक मिल सके, ग्राउंड इनको मिल सके ताकि क्रिकेट की ग्राउंड दोबारा यहाँ पर आबाद हो सके। जी नाज़रीन, लाहौर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का गढ़ रहा है, लेकिन साबिक वज़ीर आला पंजाब मियाँ शहबाज शरीफ ने जिस तरीके से शब खून बहा है, नौजवान नस्ल का मुस्तकबिल तबाह बर्बाद किया और ग्रेटर इकबाल पार्क के क़याम के बाद जो मिंटो पार्क के साथ जुल्म ज़्यादती हुई है उसकी जो वो तारीख़ में उसकी मिसाल नहीं मिलती। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वाइस चेयरमैन पाकिस्तान हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी हाफिज़ ज़ीशान साहब, इनसे हम बात करते हैं अब जो रही सही कसर है वो किस तरीके से ये नौजवान नस्ल के जो मुस्तकबिल के उसको बचाएँगे और किस तरीके से ये इक़दाम करेंगे खास तौर पर ताकि मिंटो पार्क में वही रौनक बहाल हो सकें जो आज से पहले हुआ करती थी। जी सर बताइएगा। देखिए, मीनारे पाकिस्तान मिंटो पार्क से ग्रेटर इकबाल पार्क तक का सफ़र बड़ा ही तकलीफ दे था, ख़ास तौर पे नौजवान और हमारी स्पोर्ट्स की एक्टिविटी के हवाले से। हमने पिछले 3 साल के अरसे में सबसे पहला काम जो एक शॉर्ट टर्म पॉलिसी थी वो ये था कि हमने हमारी यूथ को इंगेज करने के लिए सबसे पहले तो मिंटो पार्क के सामने सड़क पे हमने पिचेस बनाई, उनके लिए नेट का एहतमाम किया। अब गो के वहाँ पे भी मसाइल मौजूद हैं, लेकिन हमने हर मुमकिन कोशिश की कि हम स्पोर्ट्स एक्टिविटी को बहाल करें। एक तो शॉर्ट टर्म पॉलिसी ये थी, जो उनका नुकसान हुआ, जो कई साल अपने खेल से महरूम रहे, हम उनको वहाँ पे फैसिलिटेट कर सकें। दूसरा ये किया, हमारा जो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है वो इस पे काम कर रहा है। हम मिंटो पार्क की जो पुरानी शनाख्त थी, इंशाल्लाह क्रिकेट के एतबार से, स्पोर्ट्स और खेलों के फ़रोग़ के हवाले से हम उसको बहाल करने जा रहे हैं।
सर ये बड़ा अच्छी बात और बड़ा एक इनिशिएटिव होगा, ख़ास तौर पर साबिक वज़ीर आला खाद्य आला पंजाब कहलवाने वाले शहबाज शरीफ, वो कहते थे कि जी खेल के मैदान आबाद होने चाहिए, तो खेल के मैदान आबाद होंगे तो हॉस्पिटल वीरान होंगे। लेकिन उस टेन्योर में 2008 से 2018 के दरमियान का जो टेन्योर है वो आप देखें, वो एक तारीख दौर था ख़ासतौर नौजवान नस्ल के लिए। उसमें जितने भी थी ग्राउंड से, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का इतना काम किया, मेट्रो चला दी, ऑरेंज चला दी, लेकिन जो नौजवान नस्ल का मुस्तकबिल तबाह किया उन्होंने। देखिए, मैंने तो ये आपको कहा कि मीनार पाकिस्तान मंटो पार्क से ग्रेटर इकबाल पार्क का सफ़र बड़ा खौफनाक था, जहाँ पे बहुत ज़्यादा वसाइल ख़र्च किए गए, लेकिन वहाँ पे सीवरेज का निज़ाम मौजूद नहीं था। यानी आप ये देखें, जो करोड़ों रुपए लागत का आपने उसका स्टेटस बदला, लेकिन सीवर का निज़ाम पुराना ही रहा। तो आज जब बारिश होती है तो सड़क का पानी भी सम टाइम वहाँ पे आता है। तो ये तो एक करप्शन के, अब आपको पता है, जब करप्शन की गज़ब कहानियाँ भी इसी दौर का हिस्सा थी। लेकिन ये प्रोग्राम जो है वो ख़ास तौर पे जो खेलों के फ़रोग़ के हवाले से रुकावटें दूर करने की बजाय जो इन्होंने उसके फ़रोग़ को न सिर्फ रोका बल्कि एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी को ख़त्म किया, हमने तो उसको रिवाइज़ किया है। हम तो उसके लिए इक़दामात कर रहे हैं और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि ये हमारे नौजवानों का जो मसला है ये उनका मसला नहीं है, ये हमारा इज्तिमाई मसला है। हम भी इस चीज़ पे बिलीव रखते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत इस बात पे यकीन रखती है कि जहाँ पे हम शजरकारी कर रहे हैं, अर्बन फॉरेस्ट्री को प्रमोट कर रहे हैं, वहीं पे हम नौजवानों को हालांकि मतलब जंगल लगाना, दरख्त लगाना फॉरेस्ट का काम है, लेकिन हम कर रहे हैं। खेलों का फ़रोग़ गो के वो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का काम है, लेकिन वो भी हम कर रहे हैं। इदारे वो भी अपना काम कर रहे हैं, लेकिन पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी का एक सॉफ्ट इमेज है जो लोगों को हम कभी जश्न बहारा की शक्ल में, कभी गुले दाऊदी की शक्ल में, कभी खेलों के फ़रोग़ और कभी शजरकारी की शक्ल में इंशाल्लाह नज़र आते जाते रहते हैं। अच्छा सर, मिंटो पार्क के आपने रोड के बहाल करने का आपने जिक्र किया, यहाँ पर जो ग्राउंड है उसमें कोई ऐसी है कि एक ग्राउंड बना दी जाए, क्रिकेट ग्राउंड की एक स्टेडियम बना दिया जाए? उसमें रुकावट सिर्फ ये थी कि आप अगर देखें कि एक ही राहदारी है जो गुरुद्वारा को जाती है, जो शाही किला की तरफ जाती है, जो बादशाह मस्जिद की तरफ, और वही एंट्रेंस जो है वो मीनार पाकिस्तान की है। अब स्पोर्ट्स के लिए हम एक ऐसी पॉलिसी बना रहे हैं कि उससे किसी को बॉल ना लगे। हम उसके लिए SOPs अपने बना चुके हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द आप देखेंगे कि क्रिकेट की पिचेस जो हैं वो वहाँ पे बहाल और आपको लड़के नौजवान खेलते नजर आएंगे। सर यही मैसेज आप जो पूरे पाकिस्तान की जो नौजवान नस्ल है, लाहौर की जो नौजवान नस्ल है, उनको आप ये मैसेज दें कि मिंटो पार्क की वही रौनकें बहाल हों? देखें, एक तो मैं अंदरून में, चूँकि स्पोर्ट्स के लिए बहुत कम जगह मुयस्सर हैं लोगों को, तो एक तो ये भी ख़त्म हो गई। आप यकीन रखिए, मैं बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ करता हूँ, बल्कि आप लोग बहुत सारे दोस्त जो अंदरून से ताल्लुक़ रखते हैं, जो इस मसले से आशना है, वो हमारे पास आए भी। हमने उनको पहले मरहले में शॉर्ट टर्म पॉलिसी के तहत मुतबादिल जगह फ्राहम की, अब हम मुस्तकिल करने जा रहे हैं। इंशाल्लाह ये आपसे वादा नहीं है, ये हमारी पॉलिसी का हिस्सा है, हमारी हुकूमत का भी और पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी का भी। इंशाल्लाह आप इस मसले से निकलने जा रहे हैं। जी बिल्कुल जी, इस मसले से निकलने के लिए जा रहे हैं और ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव होगा। खासतौर पर मिंटो पार्क एक तारीखी ग्राउंड था, उसकी रौनकें वैसे ही बहाल होंगी जैसे पहले हुआ करती थी, और हम उम्मीद करते हैं कि मौजूदा हुकूमत इस हवाले से, स्पोर्ट्स के हवाले से नौजवान नस्ल को अच्छे तरीके से वो ग्राउंड फ्राहम करेगी और दोबारा वही रौनकें बहाल होंगी और फिर लोग उसी तरह इंजॉय करेंगे जिस तरह ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नवाज़ के जो दौरे हुकूमत 2008 से 2018 से कबल वहाँ पर इंजॉय करते थे। अब और उम्मीद करते हैं जिस हाफिज़ ईशान साहब ने ये डिक्लेयर किया है और इंशाअल्लाह ताला, और कोहिनूर न्यूज़ इस अज़म को लेकर निकला है कि नौजवान नस्ल को हम खेलों के फ़रोग़ के हवाले से अपना किरदार बखूबी अदा करें।